हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 8 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे वर्कशीट्स देख लिए हैं। अब यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ असेसमेंट के सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लगभग हम 5 असेसमेंट देखने वाले हैं इस पार्ट में। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक बने रहेगा। फर्स्ट असेसमेंट देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नंबर 8008 इज रिटन इन फिगर। इस तरह से लिखा जाएगा 8008। जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। द सम ऑफ बोथ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट 7 इन द नंबर 37373 विल बी 7070। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7007। देखिए 7 की वैल्यू कहाँ कहाँ है कि इसमें देखिए 7 की वैल्यू एक तो 10 में है, 1 और 10 70, प्लस यहाँ पर देखिए 7000 है। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7070 होगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ आपको समझा रखा है। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 59270 ओनली वंस इन 97,520। इनसे बनने वाली लार्जेस्ट फॉर्म आपको बतानी थी, तो दी गई डिजिट सबसे लार्जेस्ट है। भावना's father sold mustard crop worth rupees 91,690 and spent rupees 90,200 on buying bricks. So how much money is left with him now? तो यहाँ हो जाएगा 1490। आइडेंटिफाई द नंबर सिक्वेंस एंड राइट द मिसिंग नंबर्स। तो देखिए मिसिंग नंबर्स लिखने हैं। सिंपली आपको देखिए मिसिंग नंबर्स में 7395, आगे हो जाएगा 7396, देन हो जाएगा 7397। इसी तरह से आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। जैसे जैसे फॉर्म बढ़ता जा रहा है तो काउंटिंग आनी चाहिए इसके लिए आपको, और आई होप अब तक तो आपको ये आती ही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे आपको दे रखा है सेकंड में 4814। अब देखिए वर्ड्स में 4815, देन आ जाएगा 4816, देन आ जाएगा 4817, फिर 18, फिर 19। इस तरह से आपको बढ़ते हुए जाना है और इसे कर देना है। नेक्स्ट है प्लेस ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू। तो देखिए मैंने आपको कई बार समझा रखा है कि ग्रेटर देन कब आता है, स्मॉलर देन कब आता है। तो देखिए यहाँ पर प्लेस वैल्यू आपको लिखनी है नंबर्स में। देखिए तो यहाँ पर 79,865 ग्रेटर देन है 79,789 के। 38,259 इक्वल टू 38,259 के। 98,529 लेस देन है 98,925 के। भगवती bought a computer worth rupees 9,590 from the market, and she gave 4 notes of 2,000 rupees and 4 notes of 5,000 rupees to the shopkeeper. Then tell how many rupees the shopkeeper returned to her. तो आंसर हो जाएगा इस तरह से आपका 410 रुपीज़। तो पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं आप किस तरह से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर टैंक कंटेन्स 5,000 लीटर ऑफ वाटर। इफ 2,999 लीटर ऑफ वाटर वॉज टेकन आउट ऑफ द टैंक, देन टेल हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज देयर इन द टैंक नाउ। तो देखिए 5,000 में 2,999 घट गया है पानी का लेवल, तो यहाँ पर कितना बचा शेष उसमें टैंक में 2,001 लीटर। तो ये डन होता है असेसमेंट फर्स्ट का सॉल्यूशन। हम देखेंगे असेसमेंट सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 sack ऑफ व्हीट इज रुपीज 2,090, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 105 सच सैक्स। तो देखिए 2,090 एक बोरी की कीमत है, तो 105 बोरी की कीमत हो जाएगी। 105 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 105 हो तो आंसर होगा 5 9 45, 5 दूनी 10, 0 0 0 0, देन 0 9 2 तो यहाँ पर 2 1 9 4 5 0 आंसर के पास में बच जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर 40 इंटू 240 इज 20 इंटू 2 इंटू 240 हो जाएगा, क्योंकि 40 को हम तोड़ सकते हैं 20 इंटू 2 में। ठीक है,
ऑन सॉल्विंग 864 डिवाइड बाय 4 द रिमाइंडर विल बी, कितना होगा, 4 को डिवाइड कर दीजिए 864 से, आंसर होगा 0। रिमाइंडर अगर बचेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बचेगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब भामाशाह गिफ्टेड 1 फैन ईच टू 105 स्टूडेंट इन अ ब्लॉक। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 फैन ₹105, हाउ मच डिड ही गिफ्ट, कितना दिया उन्होंने। तो देखिए 105 स्कूल्स इन अ ब्लॉक, मतलब 105 स्कूल्स में उसने फ़ैन दिया है। ईच टू मतलब एक फ़ैन ईच स्कूल में दिया है, 105 स्कूल हो गए। तो देखिए यहाँ पर रुपीज़ एक फ़ैन की कीमत 12,205 है, तो 105 स्कूल मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 126525। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है और सॉल्विंग 464 डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है 8635 इंटू 98 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बचेगा 8,46,230। तो इसी तरह से नेक्स्ट आपको मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। 4,28,496, 6,32,700, इस तरह से हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज ₹645, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 325 सिमिलर टेबल्स। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 645 इंटू 325, तो मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास आंसर होगा 2,09,625। ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,336 बाय 54 इंस्टेड ऑफ 45, हाउ मच वॉज हिज आंसर मोर देन द करेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा 66,024। ठीक है। सॉल्व करना है आपको, 950 का डिवाइड करना है 22 से, क्वाड्रेंट होगा 43, रिमाइंडर होगा 4, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, रिमाइंडर बचेगा। 836 में 32 का डिवाइड करने पर क्वाड्रेंट होगा 26 और रिमाइंडर होगा 4। अ वेसल कंटेन्स 4 लीटर 500 ml कर्ड, इन हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ कैपेसिटी 25 ml इट कैन बी फिल्ड। तो यहाँ पे देखिए 4 लीटर 500 ml का वेसल है, मतलब इतना कंटेन कर लेता है वो कर्ड को, 4,500 ml। सो 4,500 ml को डिवाइड करेंगे 25 से तो 180 ग्लासेस हो जाएंगे 25 ml। ठीक है। तो ये डन होता है असेसमेंट 2। अब देखेंगे असेसमेंट 3। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज अ लीप ईयर। लीप ईयर यानी जिसमें 29 दिन होते हैं। तो देखिए लीप ईयर जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, यहाँ पर है 2020, और अभी जो साल चल रहा था इसमें भी आपने देखा होगा 29 फरवरी आया था। ठीक है, क्योंकि 2024 में भी 4 का भाग जाता है। 4 का भाग नहीं जाता है, उसमें सिर्फ 28 फरवरी की ही महीना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर होता है 2 दिए गए नंबर्स में। नेक्स्ट है, विच इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 4 एंड 8। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पर 8, तीनों का भाग जाएगा जिसमें जिसका तीनों में, मतलब तीनों से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, हम तीनों का डिवाइड करेंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए 2 का भी भाग जा सकता है, 4 का भी जा सकता है और 8 का भी जा सकता है। यहाँ पर 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 4 और 8 का उसमें नहीं जा सकता। 4 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 8 का नहीं जा सकता, 2 और 4 का जा सकता है। तो इसलिए जो हाईएस्ट नंबर होता है दिए गए नंबर में जिसमें तीनों का भाग चला जाए वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन नंबर आपको देखना है, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 2/11। सेलेक्ट इवन एंड ऑड नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर।
तो इवन नंबर हो जाएगा 212, 2006, 70,040, 608, 8,878, 46,814। और नंबर है 733, 1649, 9381, 6777, 6805। सिक्स क्वेश्चन है, राइट द विच नंबर ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो आर डिविजिबल बाय ईच। तो 100 का देखिए 2, 5, 10, 24, 25, 50, 100 हो जाएगा। 150 का 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, 50, 75, 25, 150 में जा सकता है। फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर 15, 45, 60। तो यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 180, जिसमें सभी का भाग चला जाएगा। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि यहाँ पर 60 हो सकता था, जी नहीं, 60 में 45 का जाएगा ही भाग। ठीक है, तो इसी तरह से आपको चूज़ करना होता है जिसमें सबका, तो बारी बारी से हम लिखते जा रहे हैं। जैसे 15 का लिख दिया, 45 का लिख दिया, 60 का लिख दिया। आप चेक कॉमन नंबर कहाँ पर मिल रहा है हमें, 180 की तरफ मिल रहा है। 15 का सबसे लास्ट नंबर मिल रहा है हमारे को। लास्ट से भी 5 को जब 15 को जब हम 12 मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिलेगा। ठीक है, सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर 180 हो गया। डू द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 450 का 2, 3, 3, 3, 5, 5, 1, 676 का 2, 2, 13, 13, 375 का 3, 5, 5, 5, 243 का 3, 3, 3, 3, 3। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। 9/45 का हो जाएगा 1/5, 16/48 का हो जाएगा 1/3, 18/27 का हो जाएगा 2/3। राइट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इन डेसिमल नंबर। डेसिमल पॉइंट में आपको लिखना है। तो 6, 5, 10 को जब हम सॉल्व करेंगे 5/10 को, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5/10 1/2 हो जाएगा। तो 1/2, तो यहाँ पर देखिए 1/2, 2 की 12, 12, 12, 12, 12, 12/2। तो यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे। देखिए 65/10, 65/10। तो यहाँ पर एक 0 को हटा कर पॉइंट लगा दिया, इस तरह से करेंगे इसको। 6.5 हो गया। इसी तरह से 3, 2/100। तो यहाँ देखिए इस तरह से आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको काट दिया आपने, इसको काट दिया, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व कब होगा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्म में, देन इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर ऐड होगा। जैसे 300 + 2 डिवाइड बाय 100। अब 302 डिवाइड बाय 100, तो 2 0 है यहाँ पर, कट करके यहाँ पर 2 के बाद में पॉइंट आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसे। इसी तरह से नेक्स्ट में हो जाएगा 5.028, नेक्स्ट में हो जाएगा 13.4। तो ये डन होता है असेसमेंट 3 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे असेसमेंट 4। तो देखिए क्वेश्चन है, द face of a cube is square shape. The temperature of Srinagar was -8 degree in the winter season. On the same day, the temperature of Shimla was -5 degree centigrade and फलानूज यहाँ पर जो यहाँ पर दे रखा है, एक और जगह दे रखी है फाफना करके कुछ, -3 है यहाँ पर। नौहर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दीज प्लेसेस रिमाइंड फ्रॉम वार्म। तो यहाँ पर हो जाएगा फाफना, सबसे ज़्यादा वहाँ पे ठंड है क्योंकि -3 दे रखा है। एन इंटीजर लेस देन -25। तो यहाँ पर -25 का इंटीजर लेस देन हो जाएगा -26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल न्यून कौन को कौन परिभाषित कर रहा है यहाँ पर एंगल्स में। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन में 90 डिग्री से ऊपर वाला कौन भी दे रखा है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा कौन आएगा 90 डिग्री से कम, तो वो है फर्स्ट ऑप्शन 65 और 25 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द गिवन इंटीजर नंबर इन अ सीक्वेंस ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए 0, -2, -4, -5 इस तरह से हो जाएगा आपके लेफ्ट साइड में, और राइट हैंड में आप 0 के राइट हैंड में लिखेंगे 3, 6। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा -5, -10, -15, -20 लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड की तरफ, और यहाँ पर 10, 25 हो जाएगा राइट हैंड की तरफ।
राइट द फॉलोइंग एंगल आफ्टर मेजरिंग दैम प्रोटेक्टर। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री हो गया, ये 160 हो गया। राइट एनी 5 नंबर लेस देन 0, 1 -2 -3 -4 -5। Fill in the blanks. An angle whose measure is less than a right angle, acute angle. An angle whose measure is greater than a right angle and less than 2 right angle, obtuse angle। ठीक है, अधिक कोण। तो ये डन होता है यहाँ पर असेसमेंट 4th का सॉल्यूशन। अब देखेंगे यहाँ पर आगे के सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये डन हो चुका है आपके चारों ही असेसमेंट की इस पार्ट में सॉल्यूशन। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो हम इतना ही देखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही मिलने वाला है, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय में। तो जुड़े रहिएगा आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको जब भी हम वीडियोज़ डालें तो न्यू नोटिफिकेशन तुरंत से मिल सके और आप क्लिक कर सके तुरंत से उस वीडियो को, जो कि आपके इसलिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए और आपकी क्लासेस के लिए भी। तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।